हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जी, मेरे पास एक जन का कमेंट आया। उन्होंने बोला मैडम मेरे लिए आप रीडिंग करके दो। तो उनका क्वेश्चन था कि आजकल मेरा अकेला रहने के लिए मन करता है, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो हम देखेंगे कि भी क्या कारण है कि उनका अकेले रहने को मन क्यों करता है, या वो अपने आप को अकेला क्यों समझते हैं। ठीक है जी। तो अब हम वही निकाल कर देखते हैं डिटेल में, क्योंकि उन्होंने पूछा है हमसे। ठीक है जी। क्या आप अकेला रहना क्यों चाहते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, इसी के लिए आपको ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। तो इसके लिए हम आपको पहले इसकी ओरल मैं रीडिंग दे देती हूँ कि भी अकेला रहने का मन आप लोगों का इसी के लिए करता है। जिसका भी मन करता है, इसके पीछे एक कारण रहता है। कुछ शारीरिक हो सकता है, कुछ मानसिक हो सकता है, और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी लेकर के हो सकता है। और जब ये सारी प्रॉब्लमें आती हैं तो आदमी बहुत तकलीफ में पड़ जाता है। जब आदमी बहुत तकलीफ में पड़ जाता है तो वो एकांत खोजने लगता है। जो एकांत खोजता है तो वह जाता है अपनी लाइफ की डिटेल में। वो सोचता है कि गड़बड़ कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, मैंने क्या किया, या मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है। ऐसे सवाल उसके मन में घिरने लगते हैं। डर भी लगता है और तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे मन के अंदर के जो सवाल होते हैं वो बाहर निकल करके आ जाते हैं। आदमी जब खोजना चालू करता है, इसमें उम्र का कोई तगादा नहीं है, जेंडर का कोई तगादा नहीं है। जब इंसान के मन में ऐसा सवाल आने लगे कि भी एकांत उसको अच्छा लग रहा है, तो इसका कारण यही है। उन्होंने जो मुझसे सवाल किया है, इसके यहाँ पे ये कारण निकल के आ रहा है कि भी कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ में। प्रॉब्लम ऐसी है कि इनके साथ में जबरदस्त धोखा हुआ है, जबरदस्त धोखा हुआ है। इनके जीवन में कुछ इस तरह की मिस्टेक आई है कि जिसकी वजह से ये अपना एक तरह से मुंह छिपा रहे हैं, या किसी ने इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क कराया है, इसके लिए ये अपने आप को छुपा रहे हैं। तो इस स्पेल वर्क में से ये निकलेंगे कैसे, ये आप देखिए। यहाँ पर ये देखिए, समय इनको तीनों तरह से तोड़ा गया है। इनको तीनों तरह से एकदम बर्बाद करने की कोशिश करी है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। और देखो यहाँ पर डबल डबल कार्ड निकल कर के आए हैं कि ये देखना और समझना ही नहीं चाहता। ये किसी प्रकार के नशे में, किसी प्रकार की लत में, किसी प्रकार की गलती में ये बार बार इस ट्रैप में जा रहे हैं, और इनका दिमाग का तवाजु एकदम ही खो चुका है। इनको लालच दे करके, भरमा करके किसी ने अपने बस में करके रखा हुआ है। और ये सब काम, और इनको जो भी कुछ दिया गया है ना, खाने पीने की चीज में इनको दिया गया है। यहाँ पे किसी कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, किसी मीठी चीज में इनको ये खिला पिला करके इनको बर्बाद करने का अच्छा से इंतजाम हुआ है। ना इनका काम में मन लगता है, और इनका मन करता है कि मैं बस घर से बाहर ही रहूं। ये रहा। लेकिन
ये इतना शुक्र करिए कि भी आपके घर वालों की, आपके माँ बापों की दुआ आपके साथ में थी, तो आप थोड़ा सा बच गए हैं यहाँ पर। कि वो इसके लिए बच गए हैं कि आप घर से मतलब दूर जाना चाह रहे हैं आप, और ऐसा मतलब कुछ आपको जान को कोई खतरा नहीं है फिलहाल। उसने ऐसा ही किया है कि आपके घर में शांति ना रहे करके। और ये जो टावर मूवमेंट आया है, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि आपके ऊपर जो भी कुछ कराया गया है ना, ये एक खास टाइम अवधि के लिए जिसने किया था ना, उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी। कराने वाले ने तो आपका जान से ही कराया था, लेकिन जो कर रहा था आदमी, उसको दया आ गई आपके ऊपर, तो उसने पूरा ये स्पेल वर्क आपके ऊपर नहीं किया। उसने टाइम सेट किया कि इतने दिन तक ये आदमी तकलीफ में रहे। क्योंकि जो बाकी के कार्ड आए हैं उससे हमको ये बात मालूम पड़ी है। आप काम को एक यहाँ पे दोनों कार्ड आए हैं, यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स भी आया और टावर भी आया, समझे जी। और कार्ड भी बहुत अच्छे अच्छे निकल के आए हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि भी आपने बहुत सफ़र किया है, आप बहुत दिन तक घर से दूर रहे हैं, और अब यूनिवर्स को या जो जो आपके घर वाले हैं, वो जो आपसे प्यार करते थे, उन्होंने इस बात को नोटिस किया। उन्होंने भी आपके साथ में बहुत तकलीफ उठाई है। उनके कर्म अच्छे थे आपके माँ बाप के, जो उन्होंने आपको यहाँ पर अच्छे से आपका बर्दाश्त किया इतना ज़्यादा, इस उम्मीद पे कि भाई आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे। और लेकिन कोशिश तो आप ही को करनी है, काम तो आप ही को करना है। यहाँ पे जजमेंट भी है, डेथ का भी है, और टावर का भी है, इसका और सन का भी है। देखिए, समझना आपको ही है। यहाँ पर आपको मदद मिल रही है, आपके घर वाले आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका शादी ब्याह भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट थोड़ा कम है। आप पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं, आपको ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो जो हैं वो भी तो अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप भगवान राम के अगर पूजा करते हैं तो वो भी तो अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो वो भी तो अपने परिवार के साथ रहते हैं ना। अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या है? आप अपने घर वालों को तो कुछ देते नहीं है, लेकिन बाहर वालों के लिए तो आप हर टाइम तैयार रहते हैं देने के लिए। शादी तो आपकी होगी और अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। दिन निकल गया है, लाइफ पार्टनर के लिए आपको यहाँ पर 2 कार्ड मिले हैं। ये रहा। और अभी आपका समय बहुत तेजी से बदलने वाला है। यह आपके जीवन का सेकंड पड़ाव है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आपको करना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल। सही तरीके से मेहनत करेंगे। आपका जो जल्दी में आप फैसला लेते हैं, वो जल्दबाजी का फैसला आपको लेने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी का काम होता है शैतान का। तो उसका असर खत्म करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप किससे क्या कहते हैं और क्या करते हैं। आपके जो घर परिवार वाले हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं, जो आपको खुश रखते हैं, आप जो खाते हैं वो बना के देते हैं, जो आपको पसंद नहीं कहना सुनना, उन्होंने कितना कम कर दिया आपके साथ में, ताकि कैसे भी करके आप उनको ब्लेम ना करें। आपको वो हर तरह से संभाल रहे हैं, माइंड बॉडी सोल विद प्रेयर के साथ में। आपके लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। सब कुछ आप ही के हाथ में है। करने वाले ने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन अगर आप इस बात को मान के बैठे हैं
कि मेरे ऊपर कर रखा है, अगर मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ भी गलती करेंगे और आप वही नाम ले देंगे जी हमारे ऊपर तो किसी ने कर रखा है। इसकी आड़ में अगर आप खुद अंदर ही अंदर में मजा ले रहे हैं और परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत बात है। ठीक है कि आपके मन की स्थिति खराब हुई है, इसकी वजह से आपको देखने समझने की सहूलियत नहीं है। आप बार बार आपके पास में ये एनर्जी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं। आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं और बार बार खुद को और अपने परिवार को आप खतरे में डालते हैं। तो अगर यहाँ पर ये निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब ये होता है कि आप दूसरों की तो मदद करते हैं और आपको करनी भी चाहिए, लेकिन उतनी हद तक आपको मदद करनी है दूसरों की कि आप सेफ रहें उसमें। इसमें आपका पारिवारिक, आपका सामाजिक जीवन हार्म ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। एक लकीर के फकीर बनने की आपको जरूरत नहीं है कि जी मेरे को तो करना नहीं है, मेरे ऊपर तो ऐसा हो गया। आप काम पे ध्यान ना दें, परिवार वालों पे ध्यान ना दें, ऐसा नहीं चलेगा। परिवार वाले लगातार आपका ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे टावर है, यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे टू ऑफ कप है, द चैरियट है, डेथ है। अब आप देखिए इन कार्डों में कितनी समानता है। एक ही बात आपको कई कई बार समझाई जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है। आप देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड इतने काले काले क्यों हैं, देखो इसका क्या मतलब है। ये देखिए ये इतने कार्ड काले काले क्यों हैं, क्योंकि आपको मुंह उठा कर देखना है कि एनर्जी चेंज हो चुकी है। जब तक आप नहीं निकल के आएंगे इस अंधेरे में से बाहर, तो आपको कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। माँ बापू की दुआएं, परिवार वालों का कॉपरेट आपके साथ में है। आप बार बार कोई भी आपको समझाने जाएगा, आप उसको मारने कूटने, घर का सामान तोड़ने फोड़ने में लग जाएंगे, तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। या तो आप किसी के ऊपर विश्वास कर लो या किसी को अपने विश्वास में ले लो। अगर आपने चाल नहीं बदली अपनी, तो फिर यूनिवर्स आपको समझाएगी। यूनिवर्स कौन? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कौन? ब्रह्मांड कौन? प्रकृति। और जब प्रकृति का जब बजता है ना डंडा, फिर आवाज नहीं होती, फिर उसकी कहाँ कहाँ से टूट जाओगे आपको पता नहीं पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रख लो। जो आपकी आंखों की पट्टी है ना, ये खुलेगी तो सही, लेकिन आपको कोई फिर प्यार करने वाला नहीं मिलेगा दुनिया में। जो आपकी पहले स्थिति थी ना, वही स्थिति हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको कोई प्रोटेक्ट कराने वाला, आपके लिए कोई दुआ मांगने वाला ही नहीं रहेगा। तो अपनी लाइफ के आप म्यूजिशियन बनिए। आप इस एनर्जी से एकदम बायकॉट कर दें, पुरानी बातों को भूल जाएं। अपने घर और परिवार जो आपकी केयर करते हैं, उनकी बातों के आप सम्मान करें, समझें और प्रोटेक्ट करें और प्रोटेक्ट होएं। इस तलवार का आप अपने सुरक्षा के लिए आप उठाएं इसको, ना कि अपने परिवार वालों को तकलीफ देने के लिए। यहाँ पे भी आपने उठा रखी तलवार, था अपनी दोनों हाथ में तलवार है और गर्दन के पास रखी है। जब आप ऐसे हाथ खींचेंगे तो गर्दन तो कटी जाएगी ना। यानी कि आप खुद ही इतनी गलतियां करते हैं बार बार। इसको मैं कह नहीं सकती कि आप अनजाने में कर रहे हैं। बाहर का, घर के बाहर का माहौल, यार दोस्तों का माहौल, या आपकी खुद की ऐसी गंदी आदतें हैं जिसकी वजह से आप निकलना नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि मैं अगर ये आदतें छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता इन आदतों के बिना। कुछ तो है यहाँ पे ऐसा पर्दे में जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। या तो आपका किसी ने यूज किया या आपने किसी का यूज किया, ऐसा तो कुछ है यहाँ पर्दे में। और जब आपको इस बात की समझ आई है तो आपके एनर्जी हो गई बेकार।
आप बोल रहे हैं मेरा अकेले में रहने का मन कर रहा है, ये तो है एक साइड आपके आंसर की। दूसरी साइड क्या है कि आप सच में अगर बदल गए हैं और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंजल का कार्ड आया है, यहाँ जो सन का कार्ड आया है और यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड आया है, इसका ये मतलब निकल के आता है कि अब आप धार्मिकता की तरफ जा रहे हैं, आप धार्मिकता की तरफ जा रहे हैं, आप प्यार की तरफ जा रहे हैं, आप अपने प्यार में, अपने जीवन में आप प्यार की एनर्जी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने जो इतनी तकलीफ उठाई है, तो आपने भगवान से लगातार प्रार्थना करिए और अब आप बन गए हैं अपने जीवन के म्यूजिशियन। अपने परिवार के साथ में आप खुश रहना चाहते हैं, परिवार को खुश रखना चाहते हैं। आप शादीशुदा हैं तो परिवार को खुश रखेंगे, या फिर अगर आप परिवार के साथ में नहीं हैं तो आप अपने माँ बाप को खुश रखेंगे। ये सब कुछ, सब ताले की चाबी आप ही के पास है। ये जो तलवार आई है यहाँ पर, ये जो तलवार आई है, ये तलवार आई है आपको इसलिए मिली है कि ये आपको यूनिवर्स ने ऑफर दिया है कि आपको जो पावर मिली है आप उसका सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल क्या है? खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें इससे, इन आदतों से। काट के फेंक दें इनको, इनकी कोट को, इनकी जड़ों को। जो आपके मन में गांठें पड़ी हुई है ना, वो गांठें अगर खुल नहीं रही है ना, तो उसको इतना बारीक बारीक काट दो कि गांठ अपने आप ही खुल जाएगी। तब आप हो जाएंगे परमात्मा के दरबार में जाने लायक। लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी। जो आदमी लोग या जो औरतें लोग अपने परिवार से छुप के अगर कुछ काम करते हैं ऐसा, तो प्रॉब्लम कभी ना कभी उनके सामने आती है। आती है। कोई जाने या ना जाने आपने किसके साथ में क्या गलत किया है, क्या सही किया है, आपकी आत्मा तो जानती है ना इस बात को। आपकी आत्मा तो जानती है ना, आपकी आत्मा तो बैलेंस है ना, वो जानती है आपने क्या किया, सही किया है, क्या गलत किया है, क्या क्या किया आपने। अनबैलेंस होंगे तो हो जाइए, ये आपका पास है। आप नहीं निकलना चाहते, पड़े रहो उसी में, गटर में। कौन जिएगा आपके साथ में, कितने दिन जिएगा? कोई अपने पास में भी खड़ा नहीं करता जिनका एक बार नाम खराब हो जाता है तो। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, उनके अपने ही फिर उनको अपने पास में बिठाना पसंद नहीं करते, और आप उनके पास जाके बैठ भी नहीं सकते। अब लाइफ आपकी है, चूज आपको करना है। आप जैसा चाहेंगे यूनिवर्स वैसा क्रिएशन कर देगी आपके साथ में। आप सुधरना चाहते हैं तो ऑफर है आपके पास में, आप सुधरेंगे, ये सब कुछ आपका है। यूनिवर्स के पूरे आशीर्वाद, घर का, प्यार का, समाज का, सबको आपको भरपूर हिस्सा मिलेगा, जितना आपके नसीब में लिखा है। प्यार का मिलना तो मिलेगा आपको, धन चाहिए तो धन मिलेगा आपको, सुखी परिवार का वातावरण चाहिए मिलेगा आपको। आपको प्यार करे कोई, आपकी इज्जत करे, आप समाज में अच्छे लोगों में बैठे उठे, आपको बोला जाएगा हाँ भी ये मन दिमाग से सही है, ये बच्चा, लड़का या औरत, तो आपको इज्जत मिलेगी। इसमें भगवान कुछ नहीं करते। आप बोलेंगे भगवान तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, तो वो हमको ऐसे कष्ट क्यों करता है, हमको ऐसा झूला क्यों झूलाता है? वो झूला नहीं झूलाते। जो आपने जान के अनजान के जितनी गलतियां करी हैं, तो उसका रिजल्ट क्या पड़ोसी भुगतेगा? आप ही भुगतोगे ना, आप ही भुगतोगे। समय रहते कुछ बातों का कहना बहुत जरूरी होता है, समय रहते कुछ बातों का समझना बहुत जरूरी होता है। जो आपके मन में है आप सामने वाले को साफ साफ बोल दो। आप क्या इस बारे में अच्छे से डिटेल तक आप सोचते हो। अगर आपका एकांत में जाने का मन है तो ये भी हो सकता है कि आपका संसार से मन भर गया है, तो अब आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं,
परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है। आप परमात्मा के बताए हुए सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। आप खुद भी प्रोटेक्ट होंगे और आपके जैसे जो दुखी लोग हैं नशे से, घर से, परिवार से, आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। आप किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं, किसी सताए हुए लोगों के भी साथ में हो सकते हैं और आप उनको हील भी करेंगे। आपको बीमार बूढ़े लोग अच्छे लगते होंगे तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। भले ही आप 9 काम गलत करते हो, लेकिन एक खूबी आपके अंदर जरूर होगी। कहीं दिल के कोने में आपके दया जरूर है, तो उस दया को आप मरने मत दो। दया के एंजल को, प्यार के एंजल को आप मरने मत दो। अब सोचना आपको है कि आपको करना क्या। आपको यहीं इसी के साथ में रहना है। अगर आप कुदरत आपको जो समझा रही है, आप समझना चाह रहे हैं, आपको परिवार समाज की इज्जत चाहिए तो वो भी मिलेगी। अगर आपको ना धन चाहिए, ना आपको ये ब्लैक मैजिक किया ये गंदी सोबत आपको नहीं चाहिए, तब आप चाहते हैं कि मैं परमात्मा में ध्यान दूं, कि वही शाश्वत है, वही रहने वाला है। जो ऊपर वाला जो मेरे को दे रहा है कप प्यार का और मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल, तो मुझे ये जो प्रकृति है जिसने मेरे को चुना है अपने प्यार के लायक, तो मुझे उसका स्वागत करना चाहिए। और मैं ये यूनिवर्स कैसे बनी है, भगवान कौन है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या सीखने के लिए आए हैं, तो आपको अपने अंदर के जज्बात बाहर लाने की जरूरत है। आपके अंदर जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं उसको आप मानिए और कहिए, ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो सके। सही है गलत है, आप निकालिए उसको, मन की भड़ास को। अगर आप एकांत में जाते हैं तो आप पूरी ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए कि आप कहाँ कहाँ सही थे, आप कहाँ कहाँ गलत थे। तभी आपका अंतर मन जो बोलेगा ना, वो सब कुछ सही बोलेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी का है। आप कभी अभी इसके नीचे ये है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और कानों में उंगली ठूस रखी है। तो ऐसे तो भैया लोगों को कहा जाता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। डॉक्टर के पास जाओगे, आपको खांसी हो रही है, डॉक्टर बोलेगा आप तेल मसाला मत खाइए, ठंडी गर्मी से आप बच के रहिए, टाइम पे दवा लीजिए, ठंडे गर्म कपड़े आप आराम से पहने। आप परहेज करेंगे जब ही ना आप ठीक होंगे। पंडित के पास जाते हैं, वो उपाय बताएंगे, आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हल कैसे होगी। टैरो के पास में जा रहे हैं, टैरो कह रहा है आपको कि भी आपको इस ब्लैक एनर्जी से आपको अपना पीछा छुड़ाना है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, परिवार को प्रोटेक्ट करना है, जब ही आपको प्यार मिलेगा आपके घर में। और जो आपकी उम्र ज़्यादा है या कम उम्र में ही आपका दुनिया से दिल भर गया, तो ठीक है, आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाए ना। यहाँ में सूरज निकला है ना, सूरज के सामने कोई भी अंधेरा, पूरी काली रात एकदम दिन के उजाले में हो जाएगी। हो सकता है आपका अंतर्मन के जवाब आपको मिल गया, यहाँ जजमेंट लिखा है। हो सकता है कि आप अच्छे रास्ते पे जाने के लिए तैयार हैं, तो हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू। ओके, बाय बाय।